अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. चंद्रमा के जिस दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया की महाशक्तियां नहीं पहुंच सकी, वहां हिंदुस्तान पहुंचा है। पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर चस्पा हुआ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। People are applauding. Let us all wait. पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लहराया है भारत का तिरंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. आज की तारीख दुनिया के कैलेंडर में इतिहास के तौर पर दर्ज हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान ने बता दिया है कि अंतरिक्ष का सिकंदर भारत है। अब चांद हमारा है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने सकते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सबकी निगाहें अंतरिक्ष में ही अटकी हुई थी। दम साधे लोग देख रहे थे कि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह को चूम रहा था। जैसे ही विक्रम ने चांद की जमीन पर लैंडिंग की, वैसे ही देश खुशियों से झूम उठा। श्रीहरिकोटा से हरिद्वार तक जश्न ही जश्न। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। बधाइयों का तांता लग गया, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश नहीं कर पाए। भारत पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। विक्रम के चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत पाने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ ही ये उपलब्धि हासिल कर सके थे। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम
और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चांद पर विक्रम लैंड हुआ और थोड़े इंतजार के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान निकला। इसी प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के रहस्य खुलेंगे। यही प्रज्ञान है जिसने चांद की सतह पर हिंदुस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह छाप दिया है। भारत ने चंद्र क्रांति कर दी है। दुनिया देख रही है आज भारत का दम और लोहा मान रही है भारत के वैज्ञानिकों का। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। आज तक ब्यूरो। मिशन चंद्रयान के आखिरी के 17 मिनट काफी अहम रहे हैं, जिसके लिए इसरो ने खास प्लानिंग कर रखी थी और इसके बाद मिशन में 17 मिनट की इस बाधा को आसानी से पार कर लिया गया और इतिहास रच दिया। 9, 8, 7, 6 वो 17 मिनट जो इस पूरे मिशन के लिए सबसे अहम थे। वो 17 मिनट जिसने चंद्रयान 2 की उम्मीदें तोड़ दी थी, जिसे टेरर ऑफ 17 मिनट्स कहा जा रहा था। आज वो 17 मिनट का खेल हिंदुस्तान जीता। Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath, about the lunar surface. उन 17 मिनट की बाधा को चंद्रयान 3 पार कर गया, जिसके बाद हिंदुस्तान ने इतिहास रचा। पूरी दुनिया में भारत की धूम मच गई। चंद्रयान 3 की 40 दिनों की लंबी यात्रा का सबसे निर्णायक पड़ाव आखिरी के 17 मिनट, जैसा वैज्ञानिक 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 17 मिनट बता रहे थे। इन 17 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जाती है। लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होती है। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उस 17 मिनट के 4 फेज होते हैं जो बताते हैं कि चंद्रयान कैसे उतरेगा, जिन्हें वो पार कर इतिहास बनाने में कामयाब रहा। इसमें पहला फेज है रफ ब्रेकिंग, जब ऊंचाई चंद्रयान की 30 किलोमीटर से घटकर 7.4 किलोमीटर तक आती है। इस फेज में स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होनी चाहिए। 11 मिनट के भीतर यह फेज पूरा होता है। दूसरा फेज है एल्टीट्यूड होल्ड, जहां हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई से 6.8 किलोमीटर तक पहुंचता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड तब 336 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए और ये स्टेज 10 सेकंड का था। तीसरा फेज है फाइन ब्रेकिंग, यहाँ ऊंचाई चंद्रमा से सिर्फ 800 मीटर से 1300 मीटर की रह जाती है। स्पीड बहुत कम, इसलिए 0 किलोमीटर प्रति घंटा लिखी गई है। ये स्टेज 12 सेकंड का होता है। यहाँ पर लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाती है। विक्रम के सेंसर चालू हो जाते हैं और इसके बाद चौथा फेज आता है टर्मिनल डिसेंट, जब ऊंचाई सिर्फ 150 मीटर रह जाती है। स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड से लगातार घटती है। यही वो स्टेज है जिसके लिए दावा किया जा रहा था कि सब कुछ सही रहा तो 73 सेकंड के भीतर विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा, और विक्रम ने ये करके दिखा दिया। 2019 में चंद्रयान 2 को इन्हीं नाजुक पलों में नाकामी मिली थी। तब लैंडर चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, लेकिन एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के चलते क्रैश हो गया। इस बार ऐसा न हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिस तरह से लैंडर विक्रम के सारे कैमरे बिल्कुल सही काम कर रहे थे और उसने अलग अलग कैमरों से चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें भेजकर भरोसा दे दिया था कि उसने चांद पर उतरने वाली जगह पर अपनी नजर जमा रखी है। बीते 4 साल में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश भारत के अलावा रूस, जापान और इजराइल भी कर चुके हैं। इन सभी को आखिरी पलों में नाकामी मिली,
लेकिन इस बार भारत ने कामयाबी हासिल की और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। आज तक फिर चंद्रयान विक्रम की चांद पर सफल लैंडिंग को पंजाब के सीएम भगवंत मान भी लाइव देख रहे थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस सफलता पर खुशी का इजहार किया और इसरो को इस कामयाबी के लिए बधाई भी दी। सीएम मान ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर कहा कि आज भारत ने इतिहास रच दिया है। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों समेत पूरे स्टाफ को उनकी लगन और मेहनत के लिए नमन। ये देश के हर नागरिक के लिए गर्व का क्षण है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद चंडीगढ़ में किस तरह से जश्न मनाया गया, आपको दिखा देते हैं। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद चंडीगढ़ में जहां भी नजर दौड़ाएं लोग खुशियां मनाते दिखाई दे रहे हैं। यह नजारा है चंडीगढ़ में, किस तरह से लोग डिफरेंटली एबल्ड बच्चे भी, चाहे वो एनजीओ हो या फिर नेता हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हाथ में तिरंगा लेकर ये खुशी मना रहे। देखिए ढोल की थाक पर सभी नाचते गाते हमें दिखाई दे रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। भारत में एक नए इतिहास का लिख दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करके विश्व कीर्तिमान बनाया है। साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश बना है और आज हमने ये खुशी जो है, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जो ऑर्फन्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ आप देखिए कितना उत्साह है। तो मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, वैज्ञानिकों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। भारतीय वैज्ञानिकों ने अब एक नया इतिहास लिख दिया है। देखिए हर भारतीय के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, लोग नाच गा रहे हैं। युवा उम्मीद सबसे ज्यादा है। शायद आज देश के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब हमने चांद पर कदम रख दिया है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। आखिरकार भारत ने इतिहास रच दिया है। 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर है पहले कदम रखे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में इस वक्त जो खुशियां है मनाई जा रही है, लड्डू है वो बांटे जा रहे हैं। जो खुशी है वो देखते ही बनती है। चंडीगढ़ के मेयर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। कितना ऐतिहासिक पल है ये? नहीं, भारत के लिए अब 130 करोड़ वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है और इसका पूरा श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जो भी इसरो की टीम, वैज्ञानिकों की टीम लगी है, उनके मार्गदर्शन में उनको जाता है। तो फिलहाल ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा झंडा लिए एक भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा है। तमाम देशों की श्रृंखलाओं में भारत पहला देश बन गया है जिसने दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की है और एक नया इतिहास 6:04 पर आज बन गया है। वीडियो जर्नलिस्ट चांदीराम के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़ आज तक। भारत ने आज इतिहास रच दिया है। हम इस वक्त हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और आज भारत माता की जय के नारे लगे हैं और उसके साथ में ये सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, सीधा उन्हीं से बात करते रहे। आपने झंडा तिरंगा लिया हुआ था हाथ में, कितना आज प्राउड मोमेंट है? आज बहुत प्राउड मोमेंट है और मैं लिटरली शेक कर रही थी जब वहाँ पे लैंड करने वाला था एंड इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ इंडियंस। आपका क्या कहना है? सो ये बहुत प्राउड मोमेंट है और हम लोग वहाँ पे भी गए थे जब लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 का, तो श्रीहरिकोटा में हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे लॉन्च भी देखा हम लोगों ने और काफी मजा आया। मतलब श्रीहरिकोटा गए थे, आपने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया, खास तौर पे किस मेटिकुलस प्रिसिशन के साथ ये लोग काम करते हैं? तो उनका जो परसेप्शन था वो बहुत अच्छा था और वहाँ पे सारे साइंटिस्ट थे जिनके साथ हम लोग बैठे थे, उन लोगों ने काफी चंद्रयान 3 लॉन्च के बारे में हम लोग को बताया और वहाँ पे काफी मतलब मोर देन 10,000 पीपल थे जो विजिटिंग गैलरी में थे। तो भारत माता की जय। और अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोफेसर से जो इसरो के साथ जुड़े हुए थे। आप ये बताइए, आपने 1 साल इसरो के साथ लगाया है, आज इस अचीवमेंट को देख के क्या बोलना चाहे, किस तरह से साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया गया है? चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं था, पर एक वो स्टेपिंग स्टोन रहा। यस मैम, डेफिनेटली चंद्रयान 2 पार्शियल सक्सेसफुल मिशन था बिकॉज ऑलरेडी ऑर्बिटल उसमें काम कर रहा था एंड उसी के हेल्प से हम लोगों ने इमेज कैप्चरिंग के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया कि हमको लैंड कहाँ पे करना है। एंड डेफिनेटली मैं मॉर्निंग से आपको बता रहा था कि हम 100% श्योर कि इस बार लैंड होगा। 100% श्योर थे। अब जो लैंडर विक्रम पहुंच गया है, तो आप ये बताइए प्रज्ञान क्या करेगा, उसमें क्या होगा?
आप एरो साइंस से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा अभी प्रज्ञान है वो हमें 14 दिन तक पिक्चर्स वहाँ का भेजता रहेगा, क्योंकि जो मून पे है वो डे और नाइट 14 डेज के होते हैं। सोलर लाइट उसको 14 दिन के लिए उपलब्ध होगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो आज जब भी कोई चांद देखेगा, भारत का नक्शा चांद पे नजर आएगा। आप बताना चाहेंगे कि आज एक भारतीय होने का क्या गौरव लग रहा है? आज के दिन मुझे इतना गर्व हो रहा है एज टू बी एन इंडियन, क्योंकि हम लोग ने एक सॉन्ग सुना था कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो आज सच में भारत की बात सुनाऊंगा। वी आर दी फर्स्ट इंडियन टू लैंड ऑन दी साउथ पोल ऑफ दी। आज भारत ने चांद को छू लिया है और यहाँ पे जो उत्साह है वो देखने बन रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आज तक। पंजाब में किसानों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। कई जिलों में किसानों ने पक्का मोर्चा खोला है, तो संगरूर में किसान की मौत के बाद शहर में विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं। चंडीगढ़ कूच का प्लान फेल होने के बाद अब क्या है किसानों का एक्शन प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मंगलवार को किसानों ने चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने की वजह से किसान चंडीगढ़ में एंट्री नहीं कर पाए, जिसके बाद अलग अलग जिलों में पक्का मोर्चा लगाकर धरने पर बैठ गए। अमृतसर में किसान टोल प्लाजा पर धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। हाँ जी, लंबा मोर्चा चलो जिन्ना चर साढ़े हरियाणी देनी साथी, जिन्ना भी जब लड़ाई लड़नी है जिन्ना चर लड़न के लाँगे। किसान आगू हरियाण नहीं होंगे, उन्ना चर पक्का मोर्चा लगू, भावें 6 महीने ला दे, साल नहीं ला दे। अमृतसर में किसान लंबी लड़ाई की तैयारी करके आए हैं। हालांकि आम लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए टोल प्लाजा के 2 गेट खोल दिए। ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਨਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ किसानों के लिए पक्खियां का भी अरेंज किया गया है। संगरूर में प्रोटेस्ट के दौरान जहां किसान की मौत हुई थी, वहां भी किसान पक्का मोर्चा लगाकर धरने पर बैठे हैं। साथ ही शहर में विरोध मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। संगरूर में आज किसानों की प्रशासन के साथ मीटिंग भी हुई। बैठक में किसानों को सभी मांगे मान लेने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कुछ मांगों को लेकर अभी भी पेंच फंसा है। देखो, किसानों के नाल जिहड़े इन्हां दे किसान आगू आए सीगे, सो उन्हां नाल बड़े चंगे माहौल दे विच साडी मीटिंग हुई है, प्रशासन दी हुई है। IG साहब इत्थे सीगे, ऑफिसर सीगे। सो उन्होंने जिहड़े मुद्दे वगैरह रखे सी, वो सारे असीं उन्हां ते साडी सहमति भी हुई है। सो एक जिहड़ा उस दिन 20 तरीक नूं या 21 नूं जिहड़ा इत्थे प्रदर्शन के दौरान किसी की डेथ हुई सी, उहदे बारे कुछ कंपनसेशन की गल हुई है। जिहड़े भी सो ऑलमोस्ट 10 लाख की गल हुई है और उहदे जिहड़े भी उन्होंने जिहड़ियां डिमांड्स रखियां सीगियां उहनूं असीं नौकरी दी है, एक कंपनसेशन दी है, कुछ जॉब दी हैगी है। इस मीटिंग दे विच ये फैसले होए है कि सब तो पहली गल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ